हाँ देखिए, तो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, अब हम इस पोएम के बाकी के स्टेंजास को देखेंगे। तो अगला है आपका दिया है समटाइम्स। हालांकि इसके पहले जो है हमने इसके पहले के स्टेंजास को बीते कल कवर कर लिया था। अब हम उसके आगे के स्टेंजास को देखेंगे। दिया है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। कह रहा है यहाँ पे पोएट कि समटाइम्स कभी कभी, आई फील मीन्स मैं महसूस करता हूँ, माई सेल्फ मीन्स क्या खुद, कभी कभी मैं खुद महसूस करता हूँ इस बात को कि आई कैन हार्डली बियर, कि मैं इसे बहुत ही, हार्डली मीन्स क्या, मुश्किल से, कि मैं इसे बहुत ही मुश्किल से क्या है, आई कैन बियर, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। यानी कि पोएट बोलता है कि कभी कभी मैं खुद अपने आप में ऐसा महसूस करता हूं कि मैं इन ग्रामीण किसानों के इस हालत को देख करके बहुत ही कठिनता से इसको सहन कर सकता हूं। समझ रहे हैं? बियर का मतलब होता है सहन करना। फिर बोलता है पोएट कि द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेयर। और फिर क्या बोलता है पोएट? द थॉट मीन्स जो विचार है, यानी कि जो विचार है, आप सो मच इतना अधिक, यानी कि इतना अधिक व्यर्थ से भरा हुआ जो विचार है मेरा, बिल्कुल बचपन के जिस तरह से एक बच्चे की कोई चाहत होती है, इच्छा होती है, या ऐसे कहें पोएट यहां बोलता है द थॉट मीन्स जो विचार है, आप सो मच इतना अधिक, यानी कि इतना अधिक व्यर्थता से भरा हुआ जो बच्चों के लड़कपने से संबंधित जो वे भांति भांति प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, चाहत रहते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार की जो इच्छा है मेरे अंदर, या इस प्रकार का जो मेरा विचार है, ये अपने आप में ही क्या है, एक व्यर्थ है, इन ग्रामीण किसानों के दशा से संबंधित। और क्या बोलता है? द सैडनेस जो उदासी है, दैट लर्क्स, लर्क्स का मतलब होता है छिपी हुई है, यानी कि द सैडनेस यानी जो उदासी है, दैट लर्क्स जो छिपी हुई है, नियर द ओपन विंडोज उन खुली हुई खिड़कियों के समीप, देयर मीन्स क्या, वहां, मतलब जहां पे जो है इनकी दुकानें हैं, ऐसे जगह की बात करता है पोएट कि द सैडनेस यानी जो उदासी है, दैट लर्क्स जो छिपी हुई है, यानी कि उनके खुली हुई खिड़कियों के समीप जो उदासी है वह वहां क्या है, छिपी हुई है, या उदास वैसे ही क्या है, बैठी हुई है, निहारे हुए है, प्रतीक्षा में है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। कह रहा है कि दैट वेट्स जो प्रतीक्षा करती है, ऑल डे मीन्स क्या, पूरे पूरे दिन भर, जो पूरे पूरे दिन भर प्रतीक्षा करती है, इन ऑलमोस्ट मीन्स क्या, पूरी तरह से, ओपन प्रेयर मीन्स क्या, एक खुली हुई प्रार्थना करती हुई, यानी कि जो प्रतीक्षा वहां खुली हुई प्रार्थना करती हुई पूरी तरह से पूरे दिन क्या है, प्रतीक्षा करती है, किसी की प्रतीक्षा में लगी रहती है। और क्या बोलता है? फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, स्क्वेल का मतलब है यहाँ पे क्या, जो उन कारों के ब्रेक के लगने की जो आवाज है, स्क्वेल का मतलब यहाँ पे आवाज से है। समझ रहा है? कर रहा है ऐसे में जो उन कारों की लगने वाली ब्रेकें हैं और उनकी जो आवाज है, द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, और जो रुकती हुई कार की आवाज है, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, और भी जो दूसरी, ऑफ ऑल यहाँ पे पोएट कर रहा है ऑफ ऑल, और भी जो सभी जो दूसरी हजारों स्वार्थी कारें हैं जो उस रास्ते से होकर के क्या है, गुजर जाती हैं, बगैर इनके दुकान पे कोई ध्यान दिए, बगैर किसी वस्तु को खरीदे, बगैर किसी दुकान के सामान की कीमत समझे, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, जस्ट वन, और ऐसी कारों में से जस्ट वन, केवल एक कार जो है कुछ समय के लिए रुकती है, टू इंक्वायर मीन्स क्या, पूछने के लिए, पड़ताल करने के लिए, व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, कि उन किसानों के सामानों की कीमत क्या है, उनकी मूल्य क्या है। एक कार क्या है, मुश्किल से ही वहां रुकती है।
अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, एंड वन दिया है कि एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास। करा कि ऐसी रुकती हुई कारों में, एंड वन डिड स्टॉप, एक कार वहां रुकती थी, जो हजारों कारें वहां से गुजरती थी, उन कारों में से एक कार वहां क्या है, रुकती थी, बट ओनली टू प्लाउ अप द ग्रास। टू प्लाउ अप का मतलब होता है उखाड़ने के लिए। टू प्लाउ अप का मतलब क्या होता है, उखाड़ने के लिए। वहां पे जो उगी हुई घास थी उसको उखाड़ने के लिए, उसको उखाड़ने के लिए किस तरीके से, इन यूजिंग द यार्ड। यार्ड का मतलब होता है अहाता, अर्थात जो खुला हुआ स्थान है। इन यूजिंग द यार्ड, उस स्थान पे स्थित खुले हुए स्थान का प्रयोग करने के लिए। टू बैक, मुड़ने के लिए या पीछे करने के लिए, एंड टर्न अराउंड, और वहां से मुड़ने के लिए, कारों को मोड़ करके दूसरे दिशा में निकलने के लिए। तो जब ऐसा ये कार करती थी तो वहां पे स्थित जो घास होती थी वो क्या है, उखड़ जाती थी। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि अपने कारों को जो है बहुत ही शानदार तरीके से स्टंट के मोड में मोड़ते हैं, तो जो अगल बगल की क्या होती है, घास होती है पहिए के नीचे की, वो क्या है, उखड़ जाती है। वो अपने सेंस दिया है, और खास तौर से ये अमेरिकन एटमॉस्फेयर की बात है, तो वहां के जो लोग होते हैं थोड़ा सा स्टाइलिश होते ही हैं, इसके विषय में तो सबको पता ही है। तो वही कह रहा है कि ऐसे में एक कार क्या है, वहां रुकती थी, बट ओनली टू प्लाउ अप द ग्रास, लेकिन केवल वहां के उस स्थान पे उगे हुए घास को उखाड़ने के लिए, इन यूजिंग द यार्ड, वहां पे जो खुला हुआ स्थान था उसका प्रयोग गाड़ी को पीछे करने के लिए, एंड टर्न अराउंड, और वहां से मुड़ करके निकलने के लिए। और ऐसा करने में वहां पे जो उगी हुई घास थी वो क्या है, उखड़ जाती थी। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। और क्या बोल रहा है, एंड अनदर, और जो दूसरी कार होती थी, टू आस्क, वो पूछती थी, द वे मीन्स रास्ते के बारे में, टू वेयर इट वाज बाउंड, कि इसकी सीमा कहां तक है। बाउंड का मतलब क्या होता है, सीमा, अर्थात यह रास्ता कहां तक जाती थी। समझ रहे हैं, या ऐसे कहना कि दूसरा कार जो है वहां पे रुकती थी, टू आस्क मीन्स क्या, पूछने के लिए, द वे मीन्स क्या, रास्ता, और दूसरा कार रास्ता पूछने के लिए रुकती थी, टू वेयर मीन्स क्या, कहां तक यह रास्ता क्या है, जाती है। समझ रहे हैं, आगे यहां बोलता है पोएट, एंड अनदर टू आस्क, और दूसरी, टू आस्क मीन्स क्या, पूछने के लिए, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। और दूसरी जो कार होती थी वो वहां पे आकर के रुकती थी, टू आस्क कुड, यह पूछने के लिए कि दे सेल, कि ये लोग बेच सकते हैं, या ये लोग बेच, हाँ, यानी कि जो, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। और दूसरी कार जो होती थी वो वहां पे यह पूछने के लिए रुकती थी, या ऐसे कहें कि दूसरी कार होती थी जो वहां पे यह पूछने के लिए रुक सकती थी कि ये लोग यहां पे क्या है, ईंधन से भरा हुआ गैलन भी क्या है, बेच सकते हैं। अर्थात उनके उपयोग की वस्तुएं, जो उनके उपयोग की हैं, और बाकी जो है जो वहां पे किसान लगाया हुआ है वो क्या है, और उनके उपयोग की वस्तु नहीं है, अर्थात इसीलिए उन पे कोई ध्यान नहीं देते थे। कोई बोल रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरी जो अन्य कार वहां पर रुकती थी वो ये पूछने के लिए रुकती थी कि ये लोग जो है यहाँ पे ईंधन से भरा हुआ गैलन, अर्थात ईंधन से भरा हुआ गैलन भी ये लोग बेच सकते थे। अर्थात सामान तो कोई खरीदता नहीं है शिकायत के क्रम में। और फिर आगे जो है यहां पे देखते हैं कि किस सेंस को दिया गया है, और अगला जो लाइन है वो ये शो करता है कि ये लाइन तो इन बातों को शो की। अभी देखते हैं, दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिड नॉट सी इट। और ऐसे में बोल रहा है दे कुड नॉट, और ऐसे में उनके सामानों को क्या है, देखने के बाद वह बोलता है क्या, कि वे कुछ नहीं देख सकते थे। अर्थात दे कुड नॉट, अर्थात वे ऐसी वस्तुओं को नहीं बेच सकते थे
समझ रहे हैं? वे इन वस्तुओं को नहीं बेच सकते थे डिस्क्रासली, इस पे वे क्रोध से अपनी भौहों को सिकुड़ा करके, डिस्क्रासली का मतलब यह है कि क्रोध से अपने भौहों को सिकुड़ा करके वे कहते थे, कार वाले लोग, अर्थात कार से जो लोग आने जाने वाले थे वहां के, दे हैड नन, क्या कि उनके पास तो क्या है, कुछ भी नहीं है। वे लोग बोलते थे कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, अर्थात मेरे उपयोग संबंधी कोई भी वस्तु उनके पास नहीं है, अर्थात दे हैड नन, उनके पास मेरे उपयोग संबंधी कोई भी वस्तुएं नहीं थी। ऐसे पे किसान लास्ट में बोल रहा है, डिड नॉट इट सी, क्या वे लोग इन वस्तुओं को पहले ही नहीं देख सकते थे कि वहां बेचने के लिए या बिकने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं रखी गई थी? समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है नो इन कंट्री मनी, आगे बोलता है नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ ग्रेन, करा कि नहीं, इन कंट्री मनी देश के धन में, करा कि नहीं, देश के धन में, द कंट्री स्केल ऑफ ग्रेन, गेन, गेन का मतलब होता है लाभ, द कंट्री स्केल जो किसी गांव के लाभ का जो क्या स्तर है, स्केल का मतलब होता है स्तर, अर्थात नहीं, देश के धन में किसी गांव के लाभ का जो स्तर है, अर्थात गांव के लाभ का जो स्तर है, द रिक्वेसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। समझ रहे हैं? द रिक्वेसाइट, रिक्वेसाइट का मतलब क्या होता है, रिक्वेसाइट अर्थात क्या कर रहा है यहां पे, जो अपेक्षित, रिक्वेसाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड, रिक्वेसाइट मींस एक्सपेक्टेड, अपेक्षित, यानी जो हम उम्मीद करते हैं। समझ रहे हैं? कह रहा है कि द रिक्वेसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, तो वहां पे जो है द रिक्वेसाइट लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब क्या, उत्थान, विकास, तो वहां जो अपेक्षित लाभ है, अर्थात वहां पे जो अपेक्षित लाभ है या उत्थान है, आप स्पिरिट, आप स्पिरिट का मतलब क्या, यहां पे बढ़ाने से है, आत्मा से नहीं है। समझ रहे हैं? यहां पे जो है बढ़ाने से है, कह रहा है कि ऐसे में जो लाभ को बढ़ाने का अपेक्षित क्या है, जो लाभ है, हैज नेवर बीन फाउंड, वो यहां कभी भी नहीं पाया गया। ऐसा जो वहां के शहर के जो क्या है, धनी लोग हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारे शहर के उत्थान को, विकास को बढ़ाने में इन ग्रामीण लोगों तथा इनके वस्तुओं की कोई अहमियत नहीं है या कोई योगदान नहीं है। समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है। और क्या बोल रहा है, और सो द वाइस, अथवा क्या बोलता है, और सो द वाइस, अथवा सो द वाइस मीन्स जो आवाज है, आप द कंट्री मीन्स क्या, देश का, सीम्स टू कंप्लेन मीन्स क्या, शिकायत करती हुई दिखाई देती है, और अथवा ये कहें कि सो द वाइस, इसीलिए जो आवाज है ऑफ द कंट्री मीन्स क्या, इन ग्रामीण क्षेत्रों का, देहात का, इसीलिए जो देहात की आवाज है, सीम्स टू कंप्लेन, वह शिकायत करती हुई दिखाई देती है। इसीलिए जो किसी ग्रामीण क्षेत्र या गांव की जो आवाज है, वो शिकायत करती हुई प्रतीत होती है या दिखाई देती है, इसीलिए वो फील करता है इसको। आई कैन नॉट हेल्प, और ऐसे में बोलता है आई कैन नॉट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता हूं। ओनिंग मीन्स क्या, ओनिंग का मतलब होता है बीइंग मास्टर, मालिक बनने का, बीइंग मास्टर, ओनिंग का मतलब क्या, बीइंग मास्टर, मालिक बनने का। द ग्रेट रिलीफ मीन्स क्या, द ग्रेट रिलीफ, विशेष राहत या विशेष लाभ से भरा हुआ राहत। इट वुड बी, और फिर क्या बोलता है यहां पे, आई कैन नॉट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता हूं ऐसे लोगों का, अर्थात ऐसे लोगों का मैं सहायता नहीं कर सकता हूं। ओनिंग मीन्स का, खुद का विशेष राहत प्रदान कर देने वाला मालिक बनने में, यानी कि खुद का विशेष राहत से भरा हुआ लाभ प्रदान करते हुए इनको खुद का मालिक बनने में सहायता तो नहीं कर सकता हूं,
लेकिन इट वुड बी, लेकिन यह होगा, अर्थात यह तो अवश्य होगा, टू दिस पीपुल, अर्थात अगर उसके बस में यह बात होती, किसके, पोएट के, तो बोलता है यह तो अवश्य ही होता, क्या, टू पुट दिस पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, इन ग्रामीण लोगों की सभी प्रकार के कष्टों से निवारण एक ही झटके में कर दिया जाए। ऐसी इच्छा रखता है पोएट कि इन ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं और इनके अंदर तमाम जो क्या है, कष्ट हैं, इन सभी का निवारण एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, टू पुट मीन्स क्या, निकाल करके रख दिया जाए, दूर करके रख दिया जाए। समझ रहे हैं? और क्या बोलता है, एंड देन नेक्स्ट डे, और उनके समस्याओं का समाधान कर देने के बाद बोल रहा है एंड देन, और तब, नेक्स्ट डे, और फिर बोलता है और तब, जब मैं अगले दिन, एज आई कम बैक, जब मैं इस स्थान पे वापस आऊं या ऐसे स्थान पे वापस आता, इनटू द सेन मीन्स क्या, सेन, सेन का मतलब होता है पूरी होशो हवास में, सेन का मतलब क्या होता है, पूरी होशो हवास में, या ऐसे कहें पूर्णतः मानसिक संतुलन में, पूर्णतः मानसिक संतुलन में या पूर्णतः होशो हवास में। और ऐसे में जब मैं अगले दिन इन लोगों के पास पूरे होशो हवास में वापस आता, तो आई वंडर, तो मैं आश्चर्य करता, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कैसे आप जो है, यानी कैसे आप जो है मेरे पास, कैसे आप लोगों को मेरे पास क्या है, आना चाहिए। इस बात को सोच करके मैं खुद अपने आप पे क्या करता, आश्चर्य व्यक्त करता, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पे, और क्या बोल रहा है, और मैं प्रस्ताव रखता, एंड ऑफर, और मैं प्रस्ताव रखता कि मुझे मेरे कष्ट से कोमलता से उसे क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और इस तरीके से हमने इस पोयम को पूरा का पूरा कवर कर लिया है। उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये पूरा का पूरा पोयम जो है, ये रोड साइड स्टैंड क्या है, समझ में आ ही गया होगा। जिस तरीके से इसे क्या है पोएट ने लिखा है, आपको बिल्कुल उसी के सेंस में, अर्थात जिस सेंस में पोएट ने लिखा है उसी सेंस में आपको ये पूरा का पूरा क्या है, समझा दिया गया है। और ऐसे में आप क्लास 12th के यूपी बोर्ड के अगर आप बच्चे हैं और क्लास 12th के इंग्लिश पार्ट की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ इस YouTube चैनल पर नए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आगामी जो वीडियोज है वो आपके पास क्या है, आसानी से पहुंच सके।